ओशो कहते हैं दुनिया को बदलने की कोशिश मत करो, खुद को बदलो और देखो पूरी दुनिया कैसे बदलती है। क्या आपने कभी सोचा है कि असली क्रांति तलवार से नहीं, ध्यान से होती है। सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं, हमारे भीतर चलता है। आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे तूफान की बात करेंगे जो चुपचाप भीतर आता है और पूरे अस्तित्व को हिला देता है। ये है द इनर रेवोल्यूशन, एक नई चेतना की शुरुआत। कल्पना कीजिए, एक इंसान जो रोज भीड़ में चलता है, लेकिन उसके भीतर एक खामोशी है, एक सवाल है, क्या मैं सच में जी रहा हूँ या सिर्फ जिंदगी की नकल कर रहा हूँ। और तभी ओशो की आवाज उसके अंदर गूंजती है, इनर रेवोल्यूशन इज नॉट अबाउट इम्प्रूविंग द आउटर, इट्स अबाउट ट्रांसफॉर्मिंग द इनर। ओशो कहते हैं ये कोई आंदोलन नहीं है, कोई मिशन नहीं है, ये एक जागरण है जहाँ आप अपने पुराने मैं को गिराते हैं और एक नई चेतना में जन्म लेते हैं। ये वो पल है जब आप समझते हैं कि असली गुलामी दूसरों की नहीं, अपने विचारों की होती है। और असली जिंदगी तब मिलती है जब आप अपने भीतर की जेल को तोड़ देते हैं। आप एक मोबाइल चला रहे हैं जो 10 साल पुराना सॉफ्टवेयर चला रहा है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप नया वॉलपेपर लगाओ या रिंगटोन बदलो, वो कभी स्मूथ नहीं चलेगा। ऐसे ही जब तक हम अपनी पुरानी कंडीशनिंग से चलते रहेंगे, हमारी जिंदगी लैग करती रहेगी। इनर रेवोल्यूशन का मतलब है पूरा सिस्टम बदलना, विचारों का सॉफ्टवेयर अपग्रेड करना, फियर को अनइंस्टॉल करना और अवेयरनेस का नया ऑपरेटिंग सिस्टम डालना। आप दुनिया से लड़ते रहेंगे, सिस्टम को कोसते रहेंगे, लेकिन जब तक भीतर अंधेरा है, बाहर कितना भी उजाला हो, आप अंधे रहेंगे। ओशो कहते हैं When you light a lamp within, the whole world become illuminated। तो असली क्रांति है भीतर का उजाला। हमेशा दौड़ते रहना, कुछ करना, कुछ बनना, लेकिन कभी रुक कर ये सोचा है कि जो मैं हूँ वो क्या किसी आइडेंटिटी का नकाब है या कुछ और गहरा। ओशो कहते हैं डोंट बिकम, जस्ट बी। इनर रेवोल्यूशन का रास्ता वहीं से शुरू होता है जहाँ हम होना शुरू करते हैं, बनना नहीं। ये क्रांति सिर्फ सोच बदलने की बात नहीं है, ये एक नए इंसान में बदलने की बात है। जैसे सांप अपनी केचुल छोड़ता है, वैसे ही इंसान अपना पूरा मैं छोड़ता है। तो अगली बार जब आप खुद से पूछे मैं कौन हूँ, तो जवाब में कोई नाम, काम या रोल मत देना। एक पल चुप हो जाना और वो खामोशी ही आपका असली उत्तर होगी। चेंजिंग योरसेल्फ इज चेंजिंग द वर्ल्ड। ओशो कहते हैं अगर तुम्हें दुनिया गंदी लगती है तो शायद तुम्हारे चश्मे पर धूल जमी है। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया में जो कुछ भी बिगड़ा हुआ देखता है वो दरअसल हमारे भीतर का ही प्रतिबिंब हो सकता है? क्या वाकई जरूरत है सिस्टम को बदलने की, या जरूरत है खुद को देखने के तरीके को बदलने की? चलो एक कहानी से शुरुआत करते हैं। एक बूढ़ा साधु नदी के किनारे बैठा था। हर दिन वो वही दृश्य देखता, लोग लड़ रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, नदी को गंदा कर रहे हैं। एक युवा उसके पास आया और बोला, बाबा ये दुनिया कितनी गंदी हो चुकी है, कुछ करना चाहिए। साधु मुस्कुराया और बोला, मैंने खुद को साफ करना शुरू कर दिया है, धीरे धीरे सब कुछ साफ होता जा रहा। ओशो कहते हैं द वर्ल्ड इज नथिंग बट अ प्रोजेक्शन ऑफ योर इनर स्टेट। जिस तरह गंदा पानी किसी साफ शीशे को धुंधला दिखा सकता है, उसी तरह भीतर का गुस्सा, डर और सुरक्षा हमें दुनिया को भी वैसे ही दिखने पर मजबूर कर देता है। दुनिया तुम्हारा आईना है, तुम मुस्कुराओ वो मुस्कुराती है, तुम डरते हो वो डरावनी लगती है, तुम बदलो और पूरी दुनिया तुम्हारे साथ बदलती है। लोग सोचते हैं कि सरकार बदलने से दुनिया बदल जाएगी, लेकिन ओशो कहते हैं क्रांति संसद से नहीं आती, आत्मा से आती है। अगर हर इंसान अपने भीतर की हिंसा, लालच और ईर्ष्या को पिघला दे तो बाहर के युद्ध की जरूरत ही नहीं बचेगी। लोग कहते हैं मैं अकेला क्या बदल सकता हूँ, लेकिन सोचो अगर एक चिंगारी जंगल जला सकती है तो क्या एक जगा हुआ मनुष्य पूरे समाज की चेतना जगा सकता है? ओशो कहते हैं यू आर नॉट अ स्मॉल, यू आर द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू ह्यूमैनिटी। स्टॉप ब्लेमिंग, स्टॉप कंप्लेनिंग और पूछो मुझे क्या बदलना है। बाहर कुछ भी नया उगाने से पहले भीतर की जमीन को तैयार करना पड़ता है। तो अगली बार जब आप कहो ये दुनिया बहुत बुरी है, तो एक बार रुकिए और पूछिए क्या मैंने अपने भीतर की दुनिया को संवारने की कोशिश की है। रिमेम्बर, जैसे बीज वैसा वृक्ष, जैसी चेतना वैसी दुनिया, जैसे आप वैसा संसार। अवेयरनेस। ओशो कहते हैं सोते हुए लोग सपने देखते हैं, जागे हुए लोग सच को जीते हैं। क्या आप वाकई जागे हुए हैं या बस आंखें खुली है और आप चल रहे हैं एक गहरी नींद में? क्योंकि ओशो कहते हैं असली आजादी शुरू होती है जागरूकता से। अब हम समझेंगे कैसे अवेयरनेस ही पहला कदम है आंतरिक मुक्ति की ओर। एक आदमी ट्रेन में बैठा है, हाथ में मोबाइल,
कान में ईयरफोन, दिमाग में हजारों सोच। वो वहाँ है लेकिन सच में कहीं नहीं। वो खिड़की से बाहर दिखता है लेकिन देखता नहीं। वो जिंदा है लेकिन जागा हुआ नहीं। ओशो कहते हैं हम जी नहीं रहे, हम बस चल रहे हैं मशीनों की तरह। अवेयरनेस का मतलब है पूरी उपस्थिति बिना किसी विकृति के। मतलब जब आप खा रहे हो तो सिर्फ खा रहे हो, जब आप चल रहे हो तो चल रहे हो, बिना अतीत और भविष्य की चिंता में। हर पल को देखना, जीना, महसूस करना, बिना दौड़ के, बिना नींद के। बहुत से लोग सोचते हैं कि वो जागरूक है, लेकिन वो तो बस रिएक्ट कर रहे होते हैं, ऑब्जर्व नहीं। ओशो कहते हैं सोचना माइंड की क्रिया है, अवेयरनेस आत्मा की रोशनी है। जब आप अवेयरनेस से किसी भाव को देखते हैं, जैसे गुस्सा, डर या दुख, वो भाव धीरे धीरे अपनी शक्ति खो देता। इमेजिन ये अवेयरनेस एक टॉर्च है। आप एक अंधेरे कमरे में हैं और आपको लगता है वहाँ डरावने भूत हैं, लेकिन जैसे ही आप अवेयरनेस की टॉर्च जलाते हैं सब कुछ साफ दिखने लगता है। डर था ही नहीं, सिर्फ अंधेरा था। उसी तरह जब आप भीतर अवेयरनेस लाते हैं तो आप देखते हैं कि आपको दुख, डर, दुखद यादें सब अनकॉन्शियस माइंड के इल्यूजन थे। फ्रीडम का मतलब है कोई और आपको कंट्रोल ना करे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है आप खुद को कितना कंट्रोल करते हो, या फिर आपके विचार, आदतें और इमोशन आपको चला रहे हैं? ओशो कहते हैं एक बार अवेयरनेस आ जाए तो गुलामी असंभव हो जाती है, क्योंकि एक जगा हुआ मन कभी दोहराता नहीं, वो हर पल नया होता है। अवेयरनेस एक अभ्यास नहीं, एक जीने का तरीका है। ये कोई टेक्निक नहीं है सिर्फ सुबह 10 मिनट करो और दिन भर सोते रहो। अवेयरनेस मोमेंट टू मोमेंट लिविंग है, हर सांस के साथ, हर कदम के साथ, जैसे कोई साधक अपने भगवान के सामने चल रहा हो। ओशो कहते हैं अवेयरनेस इज मेडिटेशन, अवेयरनेस इज प्रेयर, अवेयरनेस इज यू। ड्रॉप द ओल्ड माइंड। ओशो कहते हैं तुम्हारा मन तुम्हारा दुश्मन है अगर वो तुम्हें इस पल में जीने नहीं देता। आपका शरीर तो आज में है, लेकिन मन या तो अतीत में पछता रहा है या भविष्य में डर रहा है। और यहीं से शुरू होता है बंधन, और यहीं से शुरू हो सकती है आजादी, अगर आप पुराना मन छोड़ दें। एक युवा ध्यान सीखने ओशो के पास आया। उसने कहा मैं ध्यान करना चाहता हूँ, लेकिन मेरा मन शांत नहीं होता। ओशो ने कहा मन को शांत करने की कोशिश बंद कर दो, बस उसे छोड़ दो, वो तुम्हारा नहीं है। क्या मतलब है पुराने मन को छोड़ने का? पुराना मन मतलब पुरानी यादें, आदतें, डर, संस्कार, कंडीशनिंग, गिल्ट, ईगो, वो सब कुछ जो आपको इस पल से काट कर बीते कल या आने वाले कल में कैद कर देता है। मानो आप अपने कंधे पर एक पत्थर ढो रहे हैं जिसकी आपको अब कोई जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आप उसे छोड़ते नहीं। ओशो कहते हैं ओल्ड माइंड इज अ ग्रेवयार्ड, लिविंग इन इट इज अ चूजिंग डेट अगेन एंड अगेन। हर बार जब आप किसी सिचुएशन को पुराने नजरिए से देखते हैं तो आप सच को नहीं देख रहे हैं, आप अपने पुराने जोखमों की लेंस से देख रहे हैं। इनर रेवोल्यूशन तभी शुरू होता है जब आप उस लेंस को साफ कर दे, या बेहतर कहें लेंस ही उतार दे। क्या आपने कभी गौर किया है जब भी आप खुश होते हैं आप पूरी तरह प्रेजेंट में होते हैं, ना कोई सोच, ना कोई गिल्ट, ना कोई फ्यूचर फियर। ओशो कहते हैं दिस मोमेंट इज द डोर टू द डिवाइन, द पास्ट इज डेड एंड द फ्यूचर अनबॉर्न, ओनली नाउ इज रियल। तो सवाल ये नहीं है कि आप कहाँ जाना चाहते हैं, सवाल ये है क्या आप इस पल में पूरी तरह मौजूद हैं। पुराना मन एक गंदे तालाब की तरह है जिसमें कुछ भी नया नहीं होता, लेकिन वर्तमान क्षण एक बहती नदी है जहाँ हर पल जीवन है, गति है और परिवर्तन है। आप कब तक उसी पुरानी पानी में डूबे रहेंगे? कभी तो इस ताजा बहाव में कूदिए। लोग सोचते हैं कि पकड़ने से हम स्ट्रांग बनते हैं, लेकिन ओशो कहते हैं रियल स्ट्रेंथ इज इन लेटिंग गो। जिस तरह पतंग को उड़ने के लिए डोर छोड़नी पड़ती है, उसी तरह हर आत्मा को उड़ने के लिए पुराने मन की पकड़ छोड़नी पड़ती है। तो अगली बार जब आप खुद को उलझा हुआ पाए तो खुद से सवाल पूछिए क्या मैं इस पल में हूँ या अपने पुराने मन की गिरफ्त में। जैसे ही आप पुराने मन को छोड़ते हैं आपका सच्चा जीवन शुरू हो जाता है। मेडिटेशन ओवर मोरालिटी। मूल्यों से भरी दुनिया में भी मनुष्य क्यों खोया? हमने बचपन से सुना है अच्छा बनो, नैतिक बनो, सही करो, पर फिर भी क्यों भीतर खालीपन है? क्यों लाखों लोग अच्छा होने की कोशिश में सोच में जगा हुआ होना भूल गए? आज ओशो की नजर से समझते हैं ध्यान वर्सेस नैतिकता की असली लड़ाई। एक बच्चा स्कूल में टॉप करता है, हर कोई कहता है ये बच्चा बहुत समझदार है, बहुत आज्ञाकारी है, लेकिन कोई नहीं पूछता क्या वो खुश है, क्या वो जानता है कि वो कौन है, या वो बस सिस्टम की एक मशीन बन गया है। ओशो कहते हैं मोरालिटी इज इम्पोज्ड, मेडिटेशन इज डिस्कवर्ड।
क्या है मोरालिटी और क्या है मेडिटेशन? मोरालिटी अर्थात समाज द्वारा बनाए गए नियम, क्या करो क्या ना करो, जैसे कोई फिक्स्ड प्रोग्रामिंग। मेडिटेशन का मतलब है स्वयं को देखना, स्वयं को समझना, जागना, बिना डर के, बिना नियमों के। मोरालिटी बाहर से आती है, मेडिटेशन भीतर से। लोग अच्छा बनने की कोशिश करते हैं क्योंकि उन्हें सजा का डर है या इनाम की लालच। When fear guides you godness, it's not godness, it's slavery। मेडिटेशन सिखाता है कुछ मत बनो, बस देखो, और जो जागरूकता से उभरे वही असली नैतिकता है। रोबोट को प्रोग्राम किया गया है, वो कभी झूठ ना बोले तो वो नहीं बोलता, लेकिन समझता कुछ नहीं। पर एक जागरूक इंसान चाहे कोई नियम भी ना हो, वो झूठ नहीं बोलेगा क्योंकि वो देख चुका है झूठ की जड़ को। यही है मेडिटेशन की नैतिकता, अंदर से निकली स्वाभाविक। बुद्धिमत्ता का मतलब ये नहीं है कि आप किताबी ज्ञान से भरे हों। बुद्धिमत्ता का मतलब है हर पल को साफ साफ देखना, बिना परछाइयों के। उसको कहते हैं जब आप ध्यान में जाते हैं, आप समाज के स्वार्थों भरे विचार से मुक्त हो जाते हैं और तभी निर्णय लेते हैं सच में समझ से, न कि कंडीशनिंग से। क्योंकि जब इंसान जागता है तो वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि तब वो समझता है दूसरा और मैं अलग नहीं है। उसके भीतर करुणा उठती है, नैतिकता नहीं, प्रेम जागता है, अनुशासन नहीं, और यहीं से शुरू होती है एक नई मानवता। तो अगली बार जब कोई कहे अच्छा बनो तो पूछना मत भूलना अच्छा किसके हिसाब से, और फिर पूछना क्या मैं जागा हुआ हूँ। फ्रॉम आउटर नॉइज टू इनर साइलेंस। तुम्हारे भीतर जो खामोशी है वही सबसे बड़ी आवाज है। अगर तुम सुन सको, इस दुनिया में सब कुछ बोल रहा है, लोग, मोबाइल, विचार, डर, इच्छाएं, इतना जोर है कि भीतर की आवाज कहीं खो सी गई है। उसको कहते हैं द रेवोल्यूशन बिगिंस वेयर नॉइज एंड एंड साइलेंस बिगिंस। एक युवक हिमालय की ओर गया। वो शांति चाहता था, पर वहां जाकर भी उसके भीतर कुछ चिल्ला रहा था। वो पेड़ों की खामोशी सुनना चाहता था, लेकिन भीतर का शोर लाउडर था। तभी एक साधु ने कहा, शांति बाहर नहीं मिलेगी जब तक भीतर का रेडियो बंद ना करो। आउटर नॉइज का मतलब है सिर्फ आवाज ही नहीं, ये हमारी एक्सपेक्टेशंस, हमारे सोशल मीडिया के लाइक्स, डिसलाइक्स, कंपैरिजन, ओवर थिंकिंग, ओपिनियंस टू अदर, और ये सब मिलकर हमारे भीतर का दरवाजा बंद कर देते हैं। उसको कहते हैं डोंट एस्केप द नॉइज, जस्ट बिकम अवेयर ऑफ इट। दैट वेरी अवेयरनेस बिकम साइलेंस। साइलेंस कोई साउंड प्रूफ रूम नहीं है, ये एक इनर प्रेजेंस है जहां आप नॉइज को देख सकते हो पर उससे प्रभावित नहीं होते। इमेजिन आप ट्रैफिक के बीच बैठे हैं, लेकिन भीतर एक शांत झील जैसी स्थिरता है। यही है ध्यान की शुरुआत। जब आप लगातार आउटर नॉइज में उलझे रहते हैं तो आप भूल जाते हैं कि आप कौन है। हर दिन कोई और आपको डिफाइन कर रहा होता है, कपड़े, कैरियर, रिश्ते, इंस्टाग्राम। पर क्या आपने कभी खुद की इनर वॉइस सुनी है? और जब तक आप उसे नहीं सुनते, आप किसी और के वर्जन को जीते रहेंगे। बहुत लोग सोचते हैं साइलेंस का मतलब है कुछ ना करना। नहीं, वो कहते हैं ट्रू साइलेंस इज नॉट पैसिव, इट इज इमेंसिबल अलाइव। यह खामोशी ऐसी है जो आपके भीतर एक नई रोशनी जगा देती है, जो शब्दों से परे है। कोई भी संगीत सिर्फ आवाज नहीं होता, उसमें पॉज होते हैं, गैप्स होते हैं, वही उसे सुंदर बनाते हैं। वैसे ही जीवन की असली शुरुआत आपके इनर पॉज में है, जहां नॉइज रुकता है और कॉन्शियसनेस खेलती है। द रेबेल विद इन। उसको कहते हैं जो समाज से डर कर जीता है वो मर चुका होता है, बस उसे दफनाया नहीं गया। क्या आपने कभी वो किया जो आपका दिल चाहता था, बिना ये सोचे कि लोग क्या कहेंगे? नहीं किया तो सुनिए, आपके भीतर जो असली क्रांति है उसका नाम है रेबेल विद इन। रेबेल विद इन। एक बच्चा हमेशा हाँ कहता था। टीचर बोले चुप रहो तो वो चुप, माँ बोले यही बनूं तो वो वही बन गया, समाज ने कहा सफल बनो तो उसने अपनी आत्मा को गिरवी रख दी। लेकिन एक दिन वो चुपचाप उठ खड़ा हुआ और बोला अब मैं सिर्फ वही बनूंगा जो मेरा सत्य है। उस दिन एक भीतर का विद्रोह जाग गया। ये वो व्यक्ति है जो सिस्टम से नहीं लड़ता। क्या है द रेबल विद इन? ये वो व्यक्ति है जो सिस्टम से नहीं लड़ता, बल्कि अपनी झूठी पहचान से आजाद होता है। ये कोई राजनीतिक क्रांति नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक विद्रोह होता है जो डर, गिल्ट, अप्रूवल की जंजीरें तोड़कर जीता है। आज की दुनिया में सबसे बड़ा विद्रोह है सच बोलना, और उससे भी बड़ा है खुद के सच को जीना। जब आप वही करते हैं जो भीतर की आवाज कहती है, बिना मास्क, बिना कंपैरिजन के, तभी आप असली विद्रोही होते हैं। और तब दुनिया आपको नहीं चलाती, आप खुद को जीते हैं।
लोग सोचते हैं जो डरते नहीं वही बहादुर है, लेकिन ओशो कहते हैं साहस डर के बिना नहीं आता, साहस डर के साथ आगे बढ़ने का नाम है। रेबेल विदिन उस पल में पैदा होता है जब आप डर से भागते नहीं, बल्कि उसकी आंखें में आंखें डालकर कहते हैं मैं फिर भी अपने रास्ते जाऊं। ये विद्रोह कोई घुसे में चिल्लाने वाला वॉरियर नहीं है, वो भीतर खामोश है, पर उसकी आंखों में आग है, उसके कदमों में दिशा, उसकी उपस्थिति में सच्चाई गूंजती है। बुद्ध ने राजमहल छोड़ा पर किसी से नफरत नहीं की। ओशो ने पूरी दुनिया को हिला दिया पर उनके शब्दों में करुणा थी। और अब आपकी बारी। क्या आप उस पुराने प्रोग्राम इंसान को छोड़ने को तैयार हैं? क्या आप अपने भीतर के विद्रोह को जगाने के लिए तैयार हैं? तो याद रखिए, रेबेल होना मतलब किसी से लड़ना नहीं, बल्कि अपने झूठे मैं से आजाद होना है। जब आप कहते हैं अब मैं नकली नहीं बनूंगा, मैं वही बनूंगा जो मैं हूँ, तो उस पल में ही आंतरिक क्रांति पूर्ण हो जाती है। यही था द इनर रेवोल्यूशन का अंतिम और सबसे शक्तिशाली अध्याय। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।